वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और जूसी होता है। जैसा खोए का गुलाब जामुन होता है या मार्केट में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही है। और ये बहुत ही जल्दी तैयार होता है। जब आप चाहें आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, यानी 200 ग्राम मिल्क पाउडर है। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अनसाल्टेड बटर या देसी घी, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 बाउल में 3 बड़े चम्मच सूजी लेंगे या सेमोलिना। ये बारीक वाले होने चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच दूध डालकर इसको सोक करने के लिए रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसके बाद एक मिक्सिंग बाउल में हम मिल्क पाउडर लेंगे और साथ में सोक किया हुआ सूजी, बेकिंग पाउडर, मैदा और बटर ले लेंगे और इनको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसल कर। इसको दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में रख के मसलिए, हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए, जिससे मिल्क पाउडर में सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इस तरह से ब्रेड क्रम्ब की जैसा दिखने लगेगा, आप जैसा देख रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसको गूंथेंगे। मैंने 1 बड़ा चम्मच दूध डाला है और इसको गूंथा है। ये जो इसका डो है थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही इसको गूंथे, एक साथ दूध ना डालें। और इस तरह से आप मिला लें और इसको ज्यादा गूंथना नहीं है, मसल कर बस मिक्स करके आप इसको ढक कर हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए 2 कप शक्कर लेंगे यानी 400 ग्राम और 2 कप पानी ले लेंगे। इसको एक गहरे बर्तन में पकाइए। जब चाशनी में उबाल आने लगे तो गैस को धीमा कर दीजिए और जब शक्कर बिल्कुल अच्छी तरह से घुल जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे 1 छोटा चम्मच और इसको मिक्स कर लेंगे और ढक कर एक तरफ रख देंगे। और इसके बाद हमारे जो डो है ये सेट हो गया होगा अच्छी तरह से। अब इसका हम गुलाब जामुन बनाएंगे। अब इस डो को एक बार फिर से मसलेंगे हाथ से। तो अभी आप देख रहे हैं डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। जो भी मटेरियल था मैदा वगैरह अच्छी तरह से सोक कर लिया है और थोड़ा ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालकर एक बार और गूंथ लेंगे, क्योंकि अगर डो ज्यादा ड्राई रहेगा तो बॉल हम बनाएंगे तो अच्छी तरह से नहीं बनेगा, चिकना स्मूथ जैसा हमें चाहिए। अब ये देखिए डो हमारा अच्छा रेडी हो गया है, बिल्कुल स्मूथ। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, एक छोटे नींबू के साइज का या फिर आप जैसा पसंद करें छोटा बड़ा आप बना सकते हैं। इनको दोनों हथेलियों में हल्के हाथों से घुमाते हुए इस तरह से बॉल बनाएं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा स्मूथ बॉल तैयार होगा। और इस तरह से सारे बॉल्स को बनाकर तैयार कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का ही गरम रहे। और इसमें हम सारे गुलाब जामुन के बॉल को डाल देंगे। और ये देखिए ये जैसे जैसे पकने लगेंगे वैसे से ये ऊपर आने लगता है बॉल्स अपने आप ही। और बिल्कुल भी बॉल्स इसमें फट नहीं रहे हैं जैसा आप देख रहे हैं। और सारे गुलाब जामुन के जो बॉल हैं इनको आप मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हल्के हाथों से घुमाते हुए पकाइए कि चारों तरफ बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक जाए और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए गुलाब जामुन चारों तरफ से बहुत ही अच्छा पक गया है और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर का। अब हम इनको गुलाब जामुन को निकाल लेंगे छन्नी में। तेल अच्छे से निकल जाना चाहिए। और इस गुलाब जामुन के बॉल्स को हम सिरप में डाल देंगे। सिरप लगभग 50% ठंडा हो चुका है और इसमें सारे गुलाब जामुन के बॉल्स को हम निकाल कर इसमें डाल देंगे और इसको हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से सिरप को सोक कर ले। हमारे बॉल्स जो थे सिरप को अच्छी तरह से सोक कर लिए हैं और ये देख रहे हैं आप ये साइज में भी दोगुना हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही जूसी है। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इसको ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसे बने हैं।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।